अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये हमें समझना जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में इसके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर हमें समझ में आएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देखते हैं। देखो, हमारे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अगर a प्लस आयोटा b है, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z2 और वो बराबर है c प्लस आयोटा d के। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, Z1 प्लस Z2, यानी कि a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो किस तरह से ऐड करूँगा, देखो अब जो है कि ये क्या करूँगा, ब्रैकेट खोल दूँगा, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को मैं अरेंज कर दूँगा, यानी कि a और c, यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो a है रियल पार्ट है, c भी क्या है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट और रियल पार्ट को मैं इस तरह से जो है कि वो अरेंज करूँगा, फिर उसका इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर को मैं इस तरह से अरेंज कर दूँगा, आयोटा b प्लस आयोटा d हो जाएगा, इज़ इक्वल टू a प्लस c को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा, प्लस अब यहाँ से मैंने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया और b प्लस d कर दिया। अब देखो ये आ गया a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में। देखो इसका जो है कि रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a प्लस सी, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b प्लस डी, और ये क्या है, आयोटा है। तो यानी ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में है। तो अगर कोई भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d की फॉर्म में मिलते हैं तो हम जो है कि उसको इस तरह से ऐड कर लेते हैं, बहुत सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b को हम a कोमा b भी लिख सकते हैं, प्लस यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में, और c प्लस आयोटा d को c कोमा d भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो a प्लस सी प्लस आयोटा इंटू b प्लस d को हम a प्लस टी c इस तरह से रियल पार्ट को लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को लिखेंगे b प्लस d, यानी a प्लस सी कोमा b प्लस d। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिए गए हों तो हमें जो है कि उसको इस तरह से सॉल्व करना है, यानी कि हमें a b c d की वैल्यू पता हो तो हम इस जगह पे रखेंगे और जो है कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर पाएंगे। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हों तो हमने ये फार्मूला लगा के इसको समझ लें कि ये फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। और कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d की फॉर्म में मिलें तो हम जो है कि इसको या तो इस फार्मूले के ज़रिए हल कर दें, या तो सिंपल है हम इस तरह से जो है कि प्रोसेस के तहत यहाँ पर आके जो है कि हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सेपरेट करना है। देखो इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सेपरेट करना है। अगर Z1 माइनस Z2 करूँ तो Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा b है, और माइनस और Z2 जो है हमारे पास क्या है, c प्लस आयोटा d है, c प्लस आयोटा d है। अब इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम देखते हैं कि ये a प्लस आयोटा b माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस सी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस आयोटा डी हो जाएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रियल पार्ट और रियल पार्ट को मैं एक तरफ लिखूँगा, यानी a माइनस सी इस तरह से, प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी, आयोटा बी माइनस आयोटा डी इस तरह से लिखूँगा, इक्वल टू, अब a माइनस सी लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया, प्लस आयोटा यहाँ से मैंने कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया तो क्या हो गया, b माइनस डी। अब जो है कि अब ये हमारे पास जो है a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया, यानी कि a किसके बराबर है, a माइनस सी, और ये हो गया आयोटा प्लस की साइन है और b माइनस डी b के बराबर है। तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। तो अब जो है कि हम इसका रियल पार्ट लिखेंगे कोमा और इमेजिनरी पार्ट जो है कि इस तरह से लिखेंगे, यानी कि a माइनस सी कोमा b माइनस डी वाली फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये a प्लस आयोटा b जो है कि क्या होगा, a कोमा b माइनस, और ये माइनस की साइन लिखी हमने, और c प्लस आयोटा d को c कोमा d। याद रखना है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिलें तो हम जो है कि
इस तरह से सॉल्व करेंगे। और कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी वाली फॉर्म में मिलें तो हम इस तरह से जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बातें हमने जो है वो जहन में रखनी है। अब यहाँ पे ये देख लो कि अगर a कोमा बी और c कोमा डी वाली फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं तो हमने क्या करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करना है, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करना है। यहाँ पर भी हम देखते हैं रियल पार्ट में से रियल पार्ट को जो है कि हमने क्या करना है, ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। यहाँ पर बस सिंपल है, इसको याद रखना भी। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। देखो हमारे पास Z1 जो है कि हमें पता है कि a प्लस आयोटा b के बराबर है एंड Z2 जो है वो हमारे पास c प्लस आयोटा d के बराबर है। तो हम जो है कि Z1 इंटू Z2 करते हैं, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 जो है हमारे पास a प्लस आयोटा b के बराबर है इंटू और Z2 जो है हमारे पास c प्लस आयोटा d के बराबर है। अब मल्टीप्लाई करना हमने जो है कि यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे इसकी बजाय। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ac होगा। a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ad हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा bc हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। और आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर bd हो जाएगा। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से आती होगी, क्योंकि इस वक्त आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा जो है कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस, अब आयोटा स्क्वायर जो है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है इंटू बी डी। ठीक है, हम जानते हैं कि आयोटा जो है कि वो √-1 के बराबर होता है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये ए सी, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस बी डी हो जाएगा, तो ए सी के साथ बी डी आ जाएगा। इस तरह से देखो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट आ गया। इसी तरह से हम जो है कि यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी है तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं और ये ए डी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इस तरह से तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया है। तो अब हम जो है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, कोमा ए डी प्लस बी सी। इस तरह से भी जो है कि हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा डी है। तो इसको हम a कोमा बी इंटू सी कोमा डी वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे हम इस तरह से। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी की फॉर्म में मिले तो आप इस तरह से जो है कि मल्टीप्लाई करके ये रिज़ल्ट दे दो, और जो यहाँ पर आने के बाद जो सिंप्लीफाई हो रहा हो तो कर लो बस। या तो इस फॉर्म में जो है यानी a प्लस आयोटा बी में फ़ाइनल जो है कि वो शक्ल देनी है आपने। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से करना है आपने। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मिलेंगे तो आप इस तरह से ये वाला फार्मूला लगाएंगे और जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो ये याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते वक्त आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में मिलते हैं, जिस फॉर्म में मिलते हैं उसी फॉर्म में ही आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और माइनस करना है। ये याद रखना है आपने। अब आपको मिलेगा ऑर्डर पेयर फॉर्म में और आप जो है कि उसको पहले कन्वर्ट कर रहे हो a प्लस आयोटा सी प्लस आयोटा डी की फॉर्म में, या a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का रिज़ल्ट तो सही आएगा, आंसर भी सही आएगा, लेकिन जैसा हमें क्वेश्चन दिया जाता है हम उसको वैसे ही सोल्व करना है हमने। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न देखते हैं। देखो हमें पता है कि
एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, दोनों को डिवाइड करना है हमने। अब हमें पता है Z1 जो है कि A प्लस आयोटा B के बराबर है और Z2 जो है कि C प्लस आयोटा D के बराबर है। तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, A प्लस आयोटा B लिखा हमने और C प्लस आयोटा D लिखा। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, C प्लस आयोटा D है। अब डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इस पूरे को, यानी कि C प्लस आयोटा D का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, C माइनस आयोटा D, और C माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे इस तरह से। तो अब हम जो है कि क्या करेंगे, A प्लस आयोटा B को C माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आएगा, A को माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा AD हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा B को C से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, आयोटा B को C से मल्टीप्लाई किया आयोटा BC होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, आयोटा B को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर BD हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर देख सकते हैं C प्लस आयोटा D, C माइनस आयोटा D, और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि A प्लस B इंटू A माइनस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास C स्क्वायर माइनस आयोटा D स्क्वायर के इक्वल टू। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC लिखेंगे माइनस, अब आयोटा स्क्वायर जो है कि हम जानते हैं -1 के बराबर होता है इंटू BD अपॉन। अब C स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है AC, अब ये माइनस माइनस प्लस प्लस BD हो जाएगा तो प्लस BD इसके साथ लिखेंगे, AC के साथ लिखेंगे क्योंकि ये भी जो है कि रियल हो जाएगा, ये भी रियल है हमारे पास। अब ये आयोटा AD है प्लस आयोटा BC है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस आयोटा BC पहले लिखेंगे फिर माइनस आयोटा AD लिख देंगे इस तरह से अपॉन। अब ये जो है हमारे पास क्या है, C स्क्वायर है माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है इंटू D स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है हमारे पास, AC प्लस BD प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे और BC माइनस AD हो जाएगा इस तरह से अपॉन। और ये C स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 को D स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने जो है कि फाइनल जो आंसर है वो किस में देना है, A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में देना है। तो क्या ये A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में है, तो हम कहेंगे नहीं, A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में नहीं है, तो इसको A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में किस तरह से लिखना है। अब मैं इस पूरे को C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि किस तरह से करूंगा, ये AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इस तरह से लिखूंगा प्लस, और ये क्या है, आयोटा है, आयोटा लिखूंगा, और जो है कि BC माइनस AD को भी मैं क्या कर दूंगा, BC माइनस AD को भी मैं C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा इस तरह से। तो अब ये देख सकते हैं हम कि A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में आ गया है, तो A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसको जो है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कोमा, अभी आयोटा नहीं आएगा, यानी इसका जो रियल पार्ट आएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट आएगा, यानी BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, पूरे को ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे इस तरह से। और ये A प्लस आयोटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A प्लस आयोटा B को हम A कोमा B लिख सकते हैं और ये C कोमा D लिख सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पर जो है कि किसके इक्वल हो जाएगा, A कोमा B अपॉन C कोमा D। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D वाली फॉर्म में मिलें तो हम जो है कि इस तरह से सॉल्व करेंगे, और A कोमा B और C कोमा D वाली फॉर्म में मिलें, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलें, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे।